नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह धन त्रयोदशी के ऊपर है। किस प्रकार से हम धन त्रयोदशी के ऊपर साधारण से उपाय कर सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। धन त्रयोदशी को ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां धनवंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई थी। इस दिन की पूजा, अनुष्ठान, हवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। इसके साथ ही हमारे जो धन त्रयोदशी है यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन मनाई जाती है। इस दिन आप अपने घर की पूरी तरीके से साफ सफाई और सज्जा रखें, वह आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति करवाती है। इसके साथ ही धन त्रयोदशी की मान्यता यह है कि इस दिन जब हम किसी भी धातु की वस्तु की खरीदारी करते हैं तो वह हमारे जीवन में 13 गुना इजाफा लेकर आती है। इसके साथ ही इस दिन ऐसा कहा जाता है कि यदि पारिवारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए यदि हम यम के नाम का दीपक संध्या कालीन को प्रज्वलित करते हैं तो वह भी हमारे लिए बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यम का दीपक करने से हमारे पितृ पक्ष को असीम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उनके उजाला होता है और जिस प्रकार उनको उजाला की प्राप्ति होती है वे हमारे जीवन को प्रकाशमान कर देते हैं। हमारे जीवन में इनका अत्यधिक महत्व है। इसके साथ ही यदि हम इस दिन कुबेर यंत्र की पूजा करें, कुबेर यंत्र की पूजा करने के उपरांत इसको हम पूजा स्थल में स्थापित करें तो यह हमारे लिए सर्वोत्तम और शुभ कारक माना जाता है। यदि हम आपके किसी भी जातक के धन नहीं टिक रहा हो या बार बार धन की परेशानी हो रही हो, उसके फिजूल खर्ची अत्यधिक हो रही हो, तो जातक कोशिश करें कि धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक प्रतिदिन लक्ष्मी का पूजन करने के उपरांत लौंग के जोड़े पूजा स्थल में अवश्य रखें। भगवान को जब हम लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हमारे फिजूल खर्ची रुकती है, हमारा धन अनावश्यक खर्च नहीं होता। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि इस दिन आपके घर से कोई भी भिखारी भूखा ना जाए, यह आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति करवाता है। इस दिन आप यह भी कर सकते हैं कि किसी भी मंदिर में जाकर आप वहां से कोई पौधा लेके आ जाए और पूर्ण श्रद्धा के साथ उस पौधे की आप सेवा करें। जिस प्रकार से वो पौधा फलित होगा, मां धनवंतरी आपको उसी प्रकार से धन की प्राप्ति करवाती है। इसके साथ में इस दिन आप जहां तक हो सके किसी भी व्यक्ति की बुराई ना करें, पर पंचायती ना करें। जहां तक हो सके आप इन चीजों से पूरी तरीके से दूर रहें। लड़ाई आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप जितना हो सके हर्ष उल्लास के साथ मां धनवंतरी का दिन को मनाएं। आप इस दिन को कुबेर का दिन भी कहा जाता है। कुबेर महाराज को प्रसन्न करने के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। कुबेर यंत्र की स्थापना हो या कुबेर के मंत्रों का जाप हो, आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उसमें पूजा करने के उपरांत उसमें जल भरकर आप पूरे घर में उसका छिड़काव करें। दक्षिणावर्ती शंख का छिड़काव करने के उपरांत ऐसा कहा जाता है कि धन जो हमारा घर है वह पूरी तरीके से पवित्र हो जाता है। इसके साथ में ही दक्षिणावर्ती शंख को पूजा स्थल में जगह देने से भी हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ में ही यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है, विचारिक मतभेद रहते हैं एक दूसरे के बीच में, तो आप कोशिश करें कि इस दिन नमक की थैली बिल्कुल नहीं लेकर आए और उसे आप उपयोग में लें। इसके साथ में ही आप इसको उत्तर पूर्व के कोने में कटोरी में नमक को भरकर भी आप रखें, जिससे भी आपको जो नकारात्मक एनर्जी है वह दूर होगी और आपका जो मस्तिष्क है वह पूरी तरीके से सुदृढ़ रहेगा और अच्छे विचारों से युक्त रहेगा। इसके साथ में ही आप यदि एक धनिया आता है, साबुत धनिया, आप कोशिश करें कि साबुत धनिया को माता लक्ष्मी के जो पूजा स्थल है वहां पर आप इसको रखें और इसकी पूरी तरीके से पूजा करें। धनिया को रखने के बाद में आप इस धनिया को लें और गमले में बो दें।
यदि गमले में जो धनिया है वह पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उगता है, हरा भरा रहता है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके घर में धन धान्य की कभी परेशानी नहीं होगी। हाँ, यदि वह पौधा किसी भी प्रकार से कमजोर है या कुछ है, तो आप कहें कि यह हमारे लिए शुभ कारक नहीं है, तो आप स्वयं भी मालूम कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जीवन में क्या होगा। ये एक धनिया का एक सिंपल सा उपाय है। इसके साथ में ही आप इस दिन कोशिश करें कि आप कोड़ियां लेके आए। कोड़ियां लेके आने के बाद में आप इसको षोडोपचार से उपचार करें, इसका पूजन अनुष्ठान करें। पूजन अनुष्ठान करने के बाद में इसको पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में इसको स्थान दें या मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। तो इससे ऐसा कहा जाता है कि धन आगमन के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। इसके साथ में ही यदि आप कमल गट्टे को घी में डुबोकर यदि माता लक्ष्मी को आप चढ़ाएं, तो यह भी आपके सुख और सौभाग्य वृद्धि के लिए परम योग कारक माना जाता है। कमल गट्टे की माला यदि मां लक्ष्मी को चढ़ाई जाए तो वह भी आपके सुख और समृद्धि में और पारिवारिक परेशानियों को दूर करने में बहुत ही लाभकारक साबित होती है। इसके साथ में ही आप इस दिन कोशिश करें कि तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन आपके सामर्थ्य के अनुसार जरूर खरीद कर लेके आए। इसके साथ में ही यदि हल्दी की जो गांठें होती है, पीली हल्दी या फिर काली हल्दी की गांठें, आप अवश्य लेके आए और कोरे कपड़े में रखकर इसको आप घर में या पूजा स्थल में आप इसको जरूर स्थान दें। ऐसा कहा जाता है कि पूजा स्थल में स्थान देने से गुरु संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। यदि इस दिन कुबेर और धनवंतरी की तस्वीर को लेके आए और उनके सामने यदि एक मुख के दीपक का प्रज्वलित करें, तो यह भी आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। एक बात और है, यदि आप इस दिन कुबेर महाराज को सफेद मिठाई, मावे की मिठाई चढ़ाए, तो वह काफी प्रसन्न होते हैं और मां धनवंतरी को पीली मिठाई काफी पसंद है। तो आप यह उपाय भी अवश्य करें। आप कोशिश करें कि ओम ही कुबेराय नमः मंत्र का जाप इस दिन आप जितनी माला हो सके आप उतनी माला अवश्य करें और इसके साथ में ही धनवंतरी स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें। धनवंतरी के स्तोत्र के पाठ करने से हमारे धन के, नौकरी के, व्यापार और पेशे के संदर्भ में यदि हमें किसी भी प्रकार की रुकावट या हमारे दोष आता है तो वह दूर होता है। इसके साथ ही कुबेर यंत्र को आप जहां तक हो सके आप कुबेर यंत्र को धन की जगह पे भी स्थान दें, वह भी काफी शुभ कारक रहता है। गोमती चक्र के ऊपर यदि आप श्री हीम श्री लिखकर आप इसको यदि पूजन में शामिल करें, आप चंदन या फिर हल्दी से लिख सकते हैं और इसको यदि आप अपने पूजा स्थल में इसको स्थान दें, तो आपके चहुमुखी आपके व्यापारिक जो होगा उसमें चहुमुखी विकास होगा। इसके साथ ही आप धनतेरस से भाई दूज तक नित्य आप पीली कोड़ियों को रखकर लाल वस्त्र पर उनका पूजन और उपचार करें और श्री सूक्त का पाठ करें, तो मेरा यह मानना है कि जो आपके भाग्य के जो अवरोधक हो रहे हैं वह दूर होंगे और आपके जो भी काम है वह पूर्ण होंगे। आप इस दिन से आप धनतेरस से लेकर दीपावली तक आप प्रतिदिन मां लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, वह भी काफी शुभ कारक माना जाता है। आप श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी के साथ ही मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा आपसे आज्ञा चाहता हूं। यदि आपको ज्योतिष के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो और आपकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करे। जय श्री कृष्ण।